तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक ही होंगे। मैं आपको दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक जीनियस। तो दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज मेरे पास लुमिनियस का रेनो चार्ज जो 4 हीट सिंक में पीसीबी आता है, ये पीसीबी इसके अंदर लगा हुआ है। सामने से इसका मॉडल देख सकते हैं, रेनो चार्ज प्लस 1465। ये मेरा 1465 VA का है और रेनो चार्ज प्लस है। तो दोस्तों इसमें एक यूनिक फॉल्ट है। 12 वोल्ट कनेक्ट करने के बाद स्विच जब ऑन करते हैं तो मेंस पे चला जाता है सेट, मेंस पे चला जाता है सेट और फिर रिटर्न आ जाता है। देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम से मिलिए आप। इसके स्विच को ऑन करता हूं और सामने डिस्प्ले पर देखने का प्रयास कीजिएगा होता क्या है। देखिए इसको हमने ऑन किया, इको पे चल रहा है। अब ये देखिए क्या कंडीशन है भाई। ये देखिए मेंस पे आया फिर रिटर्न चला गया। 1 सेकंड के लिए मेंस पे आता है, रिले ऑन ऑफ होता है और फिर रिटर्न चला जाता है। देखिए ये देखिए, इसको मैं मेंस से कनेक्ट नहीं किया हूँ फिर भी ये कंडीशन हो रहा है। देख सकते हैं इसका इनपुट कोड यहाँ पे है, ये देख सकते हैं इसका इनपुट कोड यहाँ पे है। इसको मैंने ऊपर टांग के रखा है ताकि आपको विश्वास हो। इसको मेंस से नहीं कनेक्ट किया हूँ फिर भी यहाँ पर इन्वर्टर मेंस मोड पे जाने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब ये पीसीबी में जो माइक्रो कंट्रोल लगाया गया है, इसका कोई एक पिन है जो पिन मेन सेंस का सिग्नल प्राप्त करता है और इन्वर्टर को चेंज ओवर करता है। तो वहाँ पे मेन सेंस के लिए सिग्नल कहाँ से मिलता है? यहाँ पे सेंसिंग कॉइल लगाया गया है, देख सकते हैं। ये वाला आपका रिले नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा। ये सेंसिंग कॉइल है। इसके प्राइमरी साइड AC वोल्ट मिलते हैं रेजिस्टेंस के माध्यम से और ये सेकेंडरी साइड से वोल्ट को आउट करके ये डायोड के माध्यम से माइक्रो कंट्रोल के पिन नंबर कोई एक पे सेंस दिया गया मेन सेंस। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि यूपीएस मोड पे ये डायोड वोल्ट आउट कर रहा है क्या। यहाँ पे डायोड का ब्रिज बना हुआ है और ये प्लस और ये पॉजिटिव साइड है और ये दोनों नेगेटिव साइड है। तो पॉजिटिव साइड यहाँ पे ये वाला है पॉजिटिव पॉइंट। तो पॉजिटिव पॉइंट पे हमको देखना है वोल्ट चेक करके कि कहीं यहाँ पे वोल्ट तो नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे वोल्ट बनेगा तो भाई माइक्रो पे भी बनेगा। माइक्रो का जो पिन सेलेक्ट किया गया मेन सेंस के लिए उसके ऊपर भी बनेगा और उसके ऊपर वोल्ट बनेगा तो इन्वर्टर आपका मेंस मोड पे जाएगा ही जाएगा। चाहे आप इन्वर्टर को 220 वोल्ट से कनेक्ट करें या फिर ना करें। अगर यहाँ से वोल्ट आउट हो रहा है इसका मतलब इन्वर्टर मेंस मोड पे जाने का प्रयास करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे अगर वोल्ट बन रहा होगा तो इसके सेंसिंग कॉइल जो है इसके प्राइमरी साइड पे भी कहीं पे AC वोल्ट आ रहा होगा कहीं से। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे वोल्ट बन रहा है क्या। मीटर का एक पॉइंट हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया। मीटर का एक पॉइंट हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे वोल्ट मैं चेक करके देखता हूँ यहाँ पे क्या वोल्ट बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमने रखा मीटर का प्रॉप एक। तो दोस्तों मीटर पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे 2 वोल्ट के आसपास बन रहा है और एक क्षण के लिए बनता है और एक क्षण के लिए कट भी जाता है। देखिए और कभी कभी यहाँ पे परमानेंट भी रह रहा है 1.9 वोल्ट। तो ये जो डायोड वोल्ट आउट कर रहा है, ये वोल्ट क्यों आउट कर रहा है भाई? यहाँ पे वोल्ट तो नहीं बनना चाहिए क्योंकि इन्वर्टर को हम 220 वोल्ट से कनेक्ट नहीं किए हैं। तो यहाँ पे वोल्ट कहाँ से आउट करेगा? क्या ये वोल्ट खुद से पैदा करेगा कॉइल? जी नहीं, इसके प्राइमरी साइड पे कहीं ना कहीं से फॉल्स वोल्ट, मिसिंग वोल्ट AC सप्लाई मिलता ही होगा। तो पीसीबी में यहाँ पे जो सेंसिंग कॉइल लगाया गया है, इसको काम करने के लिए न्यूट्रल और फेज दोनों की आवश्यकता होती है और वो 2 रेजिस्टेंस के माध्यम से मिलता है। अर्थात ये वाला न्यूट्रल है यहाँ पे, ये न्यूट्रल और ये फेज। तो अगर यहाँ पे सप्लाई बन रहा है तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल यहाँ पे और ये रेड वाला इनपुट यहाँ पे भी AC वोल्ट बनता होगा। मैं देखता हूँ चेक करके, मीटर को AC रेंज पे करता हूँ और देखता हूँ क्या वोल्ट कहीं से बन रहा है क्या। ये देखिए एक पॉइंट यहाँ पे रखा और दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ। अकेले वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, देख सकते हैं। दोनों मीटर का प्रॉप यहाँ पे लगा लिए हैं। यहाँ पे AC सप्लाई नहीं बनना चाहिए क्योंकि AC का जो इनपुट कोड है इसको मैंने यहाँ पे खुला रखा है, देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर मीटर पर देख पा रहे होंगे 215 वोल्ट मिल रहा है भाई साहब। तो क्यों नहीं चेंज ओवर करेगा इन्वर्टर? विदाउट 220 वोल्ट कनेक्ट किए बिना यहाँ पे 210-15 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। ये फॉल्स वोल्ट आखिर मिल कहाँ से रहा है? अब आप कहोगे सर इधर साइड से कहीं से वोल्ट आ रहा होगा, ये वायर की तरफ से। पीसीबी को यहाँ पे रिपेयर करने की कोशिश की गई है। फाइनली जो इलेक्ट्रिशियन से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ उसके बाद मेरे पास ये पीसीबी आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सोल्डिंग वगैरह यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी सोल्डिंग हुआ है। ठीक है, तो ये काम करता हूँ, ये रेड वाला वायर यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखता हूँ यहाँ पे जो 220 वोल्ट मिल रहा था वो मिल रहा है क्या। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया, फिर भी सेम कंडीशन है। देखिए डिस्प्ले पर। अब तो आप लोग कंफ्यूज नहीं ना रहिएगा कि रेड वायर की तरफ से वोल्ट आ रहा होगा।
पीसीबी को खोलता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ऐसे मटेरियल वाला वीडियो, नए फॉल्ट फाइंडिंग वाला वीडियो इस चैनल पे मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक पीसीबी ले लिया हूँ, वो भी पूरा नंगा पीसीबी। इसके ऊपर डायग्राम क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको नंगा करके रखा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पीसीबी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, और उसके बाद हम लोग ये पीसीबी में कहाँ से फॉल्ट है वो आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या बताएं, ये वाला न्यूट्रल वाला पॉइंट है, ये फेज वाला पॉइंट है। देख सकते हैं इधर से ये न्यूट्रल है और ये वाला फेज है। तो न्यूट्रल के ऊपर नहीं जाना हमको, फेज पे जो 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है भाई। अब आपको ट्रैक करना है कि ये वाला जो ट्रैक है, यहाँ पे जो पॉइंट बना हुआ है रेड वाला, ये प्रिंट कहाँ पे जा रहा है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ये प्रिंट यहाँ से ऐसे करके बना हुआ है और यहाँ पे एक रिले रहता है, ये रिले के एक पॉइंट पे गया है। अब आगे साइड कहाँ पे गया है, ये प्रिंट के माध्यम से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और ये रेजिस्टेंस आउट किया वोल्ट और सीधा जा रहा है सेंसिंग कॉइल पे। तो ये वोल्ट को आउट कर रहा है, उसके बाद सेंसिंग कॉइल पे जा रहा है। तो इसके इधर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वोल्ट जो मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद ये वोल्ट आउट कर रहा है क्योंकि वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा आपका यहाँ पे एक रिले कनेक्ट है, तो रिले साइड से प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा आपको यहाँ पे जो पीएफ लगा हुआ है, ये पीएफ भी कनेक्ट है इससे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ये बन रहा है कि ये पीएफ खराब है या फिर ये रिले खराब है। तो आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन ये बन रहा होगा कि ये पीएफ खराब है या फिर ये रिले खराब है। रिले के साइड से वोल्ट मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो पीएफ लगा हुआ है एक फेज से कनेक्ट है एक पॉइंट, और एक पॉइंट न्यूट्रल से कनेक्ट है। अब भाई न्यूट्रल से कनेक्ट है तो न्यूट्रल का सप्लाई यहाँ पे अगर ये शॉर्ट भी हो जाता तो क्या दिक्कत है। ये न्यूट्रल का सप्लाई फेज पे जाता तो शॉर्ट सर्किट होता, वहाँ पे कट जाता ये। तो ये न्यूट्रल का सप्लाई पॉजिटिव साइड नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गए कि ये पीएफ सही है। अब दूसरा साइड से जो दिक्कत हो सकता है वो रिले साइड से हो सकता है। तो अब मैं इसको उल्टा लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि इधर साइड से और कहीं पे प्रिंट गया है क्या। देखिए इधर साइड से भी इतना ही में बना हुआ है, देख सकते हैं। इधर ही आपका रिले लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये पीएफ लगा हुआ है। तो ये पीएफ में दिक्कत नहीं हो सकता है, आपको बता दिए, और रेजिस्टेंस में भी दिक्कत नहीं हो सकता है क्योंकि वो सेंसिंग कॉइल पे जा रहा है। तो दिक्कत कहाँ से हो सकता है, ये रिले के पॉइंट पर। तो रिले का पॉइंट कहाँ से क्यों दिक्कत हो सकता है ये समझते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो इन्वर्टर मेन्स आउटपुट देता है वो येलो वाला वायर से आउटपुट देता है, मतलब इसका रिले के पोल पर। रिले के पोल पे 220 वोल्ट बनता है मेन ट्रांसफार्मर से जो वोल्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो कोई कारणवश ये पोल का कनेक्शन एनसी को छोड़ करके एनओ में हो जाए तो ये 220 वोल्ट जो पोल पे बन रहा है वो 220 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब 220 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे जो सेंसिंग कॉइल लगा हुआ है, ये न्यूट्रल यहाँ पे मिला हुआ है और फेज इसके माध्यम से, ये रेजिस्टेंस के माध्यम से इधर से होते हुए यहाँ पे आ जाएगा 220 वोल्ट। इसको भी मिल गया सेंसिंग कॉइल को एसी का सिग्नल। अब वो चेंज ओवर करेगा ही, क्योंकि इसके प्राइमरी साइड पे एसी सप्लाई मिल रहा है, तो ये सेकेंडरी साइड से वोल्ट आउट करेगा और डीसी मोड में बदल करके माइक्रो तक पहुँचाएगा सेंस। तो इन्वर्टर आपका चेंज ओवर होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो बोर्ड में रिले लगा हुआ है, या तो ये रिले ख़राब है या तो रिले आपका यूपीएस मोड पे ऑन हो जा रहा है। अगर ये रिले यूपीएस मोड पे ऑन रहेगा तो आपका ये प्रॉब्लम हो सकती है। यूपीएस जब ऑन रहेगा तब आपका ये रिले ऑफ होना चाहिए, मतलब पोल का कनेक्शन एनसी से होना चाहिए, तब आपका सही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये रिले को चेंज करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे रिले लगा हुआ था, ये रिले खराब है कि क्या है, इसको चेक करने के लिए यहाँ से हमने रिले को ओपन कर लिया, यहाँ से रिमूव कर लिया। ठीक है, अब देख सकते हैं नीचे रिले पड़ा हुआ है। अब रिले के पॉइंट को मैं चेक करूँगा कि कहीं रिले में ही तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों शायद आपको पता होगा कि रिले का टेस्टिंग क्या होता है। रिले का टेस्टिंग अगर आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉब्लम के साथ साथ आप रिले को भी टेस्ट करना सीख जाएंगे। देखिए मीटर को हमने डायोड मोड पे रखा है, जहाँ पे डायोड चेक करते हैं। ये अगर शॉर्ट के लिए चेक करेंगे तो ये 0 बताएगा मीटर पे। ठीक है, अगर कुछ रीडिंग शो करेगा, अगर कंपोनेंट में थोड़ा बहुत शॉर्ट होगा तो वहाँ पे रीडिंग शो करेगा, अगर फुल शॉर्ट रहेगा तो वहाँ पे 0 मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखता हूँ यहाँ पे। अब हमने क्या बताया आपको, ये वाला जो पॉइंट है ये पोल है। ठीक है, ये दोनों कॉइल है तो कॉइल पे हमको नहीं जाना है। ये वाला पोल है, ये एनसी है, ये एनओ है। तो पोल का कनेक्शन कोई भी रिले रहे, रिले का पोल का जो रहता है, जो रिले का जो पोल रहता है वो पोल का कनेक्शन एनसी से रहता है ऑफ मोड पे। अभी रिले को 12 वोल्ट नहीं मिला है कॉइल पे, तो अभी ऑफ है, तो ये पोल का कनेक्शन एनसी से होना चाहिए। देखिए ये देखिए पोल का कनेक्शन एनसी से है, फुल शॉर्ट है, इसका मतलब यहाँ का कंटिन्यूटी यहाँ पे है। ठीक है, मतलब पोल का कनेक्शन एनसी से है। अब ये पोल का कनेक्शन एनओ से नहीं होना चाहिए,
क्योंकि रिले ऑफ है तो पोल का कनेक्शन NC से रहेगा, रिले को यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा, रिले ऑन होगा तो पोल का कनेक्शन NO से हो जाएगा। लेकिन अभी रिले ऑफ है तो पोल का कनेक्शन NC से ही रहेगा, NO से कुछ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मीटर पे देख पा रहे होंगे पोल का कनेक्शन NO से कुछ रीडिंग शो कर रहा है। तो दोस्तों आपने थोड़ा भी देखा होगा कि पोल का कनेक्शन NO से बताया, एक क्षण के लिए बताया, उसके बाद अभी नहीं बता रहा है। तो पोल का कनेक्शन NC से तो रहना ही चाहिए, यहाँ पे NC से बता रहा है। लेकिन अभी एक क्षण के लिए देखे होंगे जब मीटर का प्रोब यहाँ पे लगाएं तो कुछ रीडिंग आया था जो कि नहीं आना चाहिए था। मतलब फर्स्ट टाइम में भी मैं इसको चेक किया तो उस टाइम भी रीडिंग आया, और यहाँ पे शायद इसको खोलने के पीरियड में, ठोकने के पीरियड में सुधर गया होगा। जो पोल का कनेक्शन NC से करता है वहाँ पे पॉइंट बना रहता है, एक बार माथा इधर लाता है, एक बार माथा इधर लाता है। जब ऑफ रहता है तो माथा इधर रहता है, जब 12 वोल्ट दिया जाता है तो इसका माथा इधर आ जाता है। अभी यहाँ पे कुछ रीडिंग शो किया था तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहना चाहता हूँ, ये रिले को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। हो सकता है आने वाले दिन में प्रॉब्लम करे, अभी तो ठीक हो गया है। अब PCB में लगा दूंगा तो हो सकता है 2-3 दिन में प्रॉब्लम आ जाए, तो ये रिले को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या कंडीशन होता है। और फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने न्यू रिले लगा दिया और पुराना वाला रिले यहाँ पे पड़ा हुआ, देखिए इसकी जगह पर हमने न्यू रिले लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे UPS को ऑन करता हूँ 12 वोल्ट कनेक्ट करके, उसके बाद देखता हूँ कि पहले का कंडीशन यहाँ पे है क्या। देखिए इसको मैं ऑन किया और इको मोड पे चल रहा है। अब देखता हूँ आगे क्या होता है। और ये क्या प्रॉब्लम तो 100% सॉल्व हो गई सर। देखिए इको मोड पे चल रहा है, यहाँ पे मेंस मोड पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो मेरा प्रॉब्लम था वो रिले में ही प्रॉब्लम था, ये रिले ख़राब हो गया था, पोल का कनेक्शन NO से कुछ हो जा रहा था, मतलब अंदर ख़राब हो गया होगा। अगर आप इसको तोड़िएगा तो आप देखिएगा कि ये पोल का कनेक्शन जो यहाँ पे पॉइंट बना रहता है वो दोनों साइड से कर दे रहा होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये रिले ख़राब था, न्यू रिले लगा दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।